जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। मैं फिर से आपको एक नए सेशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का सेशन रहेगा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज का सेशन है दोस्तों जो होता है अच्छा ही होता है। कभी कभी दोस्तों हमारी ज़िंदगी में बहुत अजीब गरीब घटनाएं घट जाती हैं। कभी कभी हमारा पूंजी लॉस हो जाता है, किसी हम अपने को खो देते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब हम लगते हैं भगवान से मारने कि भगवान मेरे साथ इसने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो अच्छा हुआ है, आप उसमें से अच्छाई को निकाल करके देखें। मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि आज आपके साथ जो भी हो रहा है ये रियल में अच्छा हो रहा है। अब आप कहेंगे कि मैं तो 50 लाख 20 लाख 1 करोड़ डुबा चुका, इसमें क्या अच्छा है। आप उसमें से अच्छा ही सोचें, हो सकता है उसमें आपको अच्छा ही हुआ हो। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको एक समझाने वाला हूँ। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्री में दोस्तों वीडियो बना करके कहानी के माध्यम से आपको आपके अंदर तक जा करके समझा रहा हूँ, तो कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आपसे बस इतना ही उम्मीद है कि सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों मेरा कहानी समझाने का मतलब है कि आप अपने ज़िंदगी में बदलाव लाएं, ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो। और मेरे ये वीडियो 1000 2000 1 लाख लोग देख रहे होंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस 1000 2000 और 100 लोगों में से सिर्फ एक लोगों को भी इस वीडियो से कुछ भी प्रभाव पड़ा और उसकी ज़िंदगी चेंज हुई, तो दोस्तों मैं भगवान से मानूंगा कि मेरे ये वीडियो बनाना सफल रहा। दोस्तों चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और मेरा यही मोटो रहेगा कि मैं कहानी के माध्यम से ही आपको अंदर तक समझाऊं, आपको वो फीलिंग दिलाऊं कि सही बात है, ऐसा हमारे साथ भी घटित हो रहा है। तो दोस्तों एक अकबर होते हैं और एक बीरबल होते हैं। आपने ये नाम सुना होगा। दोस्तों आज मैं ये अकबर और बीरबल की कहानी सुना रहा हूँ। दोस्तों अकबर बहुत तलवारबाज करते हैं, तो तलवार में धार लगा रहे होते हैं। दोस्तों जब वो तलवार में धार लगा रहे होते हैं तो उनकी एक उंगली कट जाती है। एक उंगली कट जाती है तो बीरबल बोलते हैं चलिए जो हुआ अच्छा हुआ। अब अकबर को गुस्सा आ जाता है इस बात पे, एक तो साला मेरा उंगली कट गया और ये बोल रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। बोलते हैं दरबार इसको ले जाकर के जेल में डाल दो। अब बीरबल को जेल में डाल दिया जाता है और अकबर उसको मलहम पट्टी करा करके 4-5 दिन बेड रेस्ट करते हैं। जब बेड रेस्ट हो जाता है 4-5 दिन बाद, तो वो क्या करते हैं तलवार ले करके और चले जाते हैं जंगल में शिकार खेलने के लिए। और जाते हैं जंगल में शिकार, पहले के राजा लोग शिकार किया करते थे, जाते हैं जंगल में तो वो एक हिरन को पीछा करते 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 एकदम बीच जंगल में चले गए। जब बीच जंगल में चले गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोग आए, काले काले एकदम नंगे नंगे से, इधर उधर कपड़ा पहने थे और उनको पकड़ कर लेकर के चले गए। और जब वहाँ पे पकड़ करके लेके चले गए राजा साहब को, अकबर साहब को, तो वहाँ पे गए तो एकदम ढोलक वोलक बज रहा है, एकदम उनकी पूजा हो रही है, उनकी काली माँ की पूजा हो रही है, एकदम लोग डांस कर रहे हैं। इनको गाना समझ में नहीं रहा है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या किए राजा साहब को उतारे और इनको खूब बढ़िया से नहलाए धुलाए और खूब बढ़िया से इनको कपड़ा वपड़ा पहनाए, अपने जो पोशाक उनका होता है उन लोगों का पोशाक पहनाए, जो जंगल में होते हैं ना काले काले से आदि मानव टाइप के वो लोग थे। और क्या किए उनको एक बम्बू में बांध दिए और इनको बलि देने जा रहे थे। फिर दोस्तों एक उधर से एकदम काला हट्टा कट्टा सांड के टाइप का इंसान आया और तलवार लिया हुआ था, और तलवार लेकर के आया और उनको जा रहा था बलि देने के लिए। जैसे ही इसे तलवार हुआ तब तक उन सभी में से एक बूढ़ा इंसान था। बूढ़ा इंसान वो सोचा कि पहले इनकी जांच कर लिया जाए, तो वो गया और इनकी जांच उच किया तो देखा इनकी एक उंगली कटी हुई है। जब उंगली कटी हुई है तो इनको बोला सभी लोगों से अपनी भाषा में कि इनको बलि नहीं दे सकता क्योंकि इनका एक अंग भंग है। और राजा साहब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इनको बातें भी कुछ जो भी ये लोग बोल रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
फिर राजा साहब को खोल उल के उतारा गया और राजा साहब जाने लगे। लेकिन राजा साहब के दिमाग में एक बात खटक रही थी कि आखिर ये लोग मेरे को पकड़ के लाए, नहलाए, सारा चीज़ किए, लेकिन मेरे को ये लोग बलि दिए क्यों नहीं। इनको तो बातें उन लोगों की समझ में आ नहीं रही थी। फिर उसी में से एक इंसान से पूछे, उसको हिंदी आती थी, तो वो समझाया कि राजा साहब आपकी ये उंगली कटी हुई है, इसलिए हमारे में ये रिवाज है, इसकी उंगली कटी होती है, उसको हम लोग बलि नहीं देते हैं। राजा साहब बहुत शुक्रगुजार हुए कि मेरा उस दिन उंगली कट गया भाई, नहीं तो आज तो मैं गया होता। अब राजा साहब खुश होकर के और गए कि सबसे पहले मैं जा कर के बीरबल से माफ़ी मांगूंगा, जिसको जेल में डाल कर आए थे, बेचारा वो 10 दिन से जेल में पड़ा हुआ था। और जब गए उसको चरण पे गिर गए तो उसका माफ़ी मांगूंगा कि अगर आज मेरा उंगली नहीं कटा होता तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। अब जाते हैं, हाथ आस पानी उनी पीते हैं और दरबान को बोलते हैं कि जाओ पहले जल्दी से बीरबल को लेकर आओ और पूरे सम्मान के साथ लेकर आना। और वो जाते हैं, लोग जाते हैं 4-5 लोग और बीरबल को लेकर के आते हैं। बोलते हैं बीरबल मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ, आज मेरा ये फिंगर नहीं कटा होता, आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज तुम मुझे नहीं देख पाते, आज मेरे को लोग जंगल में बलि दे दिए होते, चढ़ा दिए होते अपने माता की। बोले सब तो ठीक है, लेकिन मैंने तेरे साथ तो गलत किया ना, मैंने तो तेरे को जेल में डाल दिया, तो तेरे साथ क्या अच्छा हुआ। तो बीरबल फिर से बोला, सर आपको मालूम नहीं है, आपकी उंगली कटी तो मैं बोला जो हुआ अच्छा हुआ, तो आपने मुझे जेल में डाल दिया। आप सपोज करिए कि अगर मैं नहीं बोला होता कि जो हुआ अच्छा हुआ और आपने मेरे को जेल में नहीं डाला होता तो आपने भी मेरे को लेके गया होता जंगल में शिकार के साथ, क्योंकि हम दोनों लोग कहीं भी जाते हैं साथ में ही जाते हैं। और जब वहाँ पे जाते तब आपको देखते कि आपकी उंगली कटी हुई है तो आपको बलि नहीं दिया जा सकता, तब उस समय क्या होता है कि मेरी बलि चढ़ाते, ससुरे मेरे को ही काट डालते, क्योंकि मेरा तो कोई अंग भंग नहीं था। तो इसीलिए जो होता है अच्छा होता है। ना आपकी फिंगर कटी होती, ना मैंने उस पर कमेंट किया होता, ना मैं जेल में गया होता और ना मैं बचा होता। तो दोस्तों इसीलिए जो होता है अच्छा होता है। तो कभी कभी दोस्तों हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे हमारे पूरे परेशान हो जाते हैं कि क्या नहीं दोस्तों, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई है, आप उसको ढूंढ के निकालने की कोशिश करिए। ये मोरल स्टोरी यही है कि आप उस बुराई से कुछ अच्छाई निकालिए, जो होता है अच्छा होता है।